तुरंत नारायण आके प्रकट हो गए। कहा भोलेनाथ की जय हो, हम तो आपके पास आए हैं। कहा आपने हमारे साथ छल किया, सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनको अमृत तो पिला दिया, लेकिन मोहिनी का जो रूप धारण किया कम से कम रूप तो मुझे दिखा दिए होते। इतने में भगवान जो है तुरंत ही मोहिनी का वेश धारण किए सुंदर इखलाती बलखाती दांत में गेंद लिया हुआ खेलते हुए सामने खड़े पहुंचे। शंकर जी विस्मित हो गए, उनको पता ही नहीं लगा कि ये भगवान बदल गए, नारायण तुरंत बदल गए और उनके पीछे लग गए और लग करके पीछे 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 भागने लगे। भगवान जान गए कि मेरे पीछे मोहित हो गए हैं और भगवान से उतना मोहित हो गए उनके तेज का उनका स्खलन हो गया, तेज नहीं गया। और कहा जाता है पुराण भागवत में नहीं लिया गया, लेकिन आगे के पुराणों में ऐसे कहा गया उन्हीं के तेज से हनुमान जी का अवतार हुआ। इसलिए भगवान से भगवान विष्णु से आपस में इतना अच्छे प्रेम है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों इष्ट हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इधर राजा बलि जो है अपने यहाँ चला गया, विचार करने लगा तब देवताओं को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यज्ञ करके वो सोचता था यज्ञ करके मैं बलशाली हो जाऊंगा, हमारे दैत्य लोग बलशाली हो जाएंगे, हम निश्चित रूप से देवताओं को चढ़ाई करेंगे, उनको जीतेंगे। और इधर दिति की दूसरी पत्नी जो अदिति है, उन्होंने जो व्रत किया था उससे भगवान का जन्म होता है। भगवान का वामन भगवान, बोल वामन भगवान की। कल हमने आपको बताया था वामन का स्वरूप दिखाया था। वही वामन भगवान जब अवतार लेते हैं तो वामन अंगुल को होते हैं, सुंदर कपोल है, घुघराले बाल, और वह घुघराले बाल वाले सुंदर कपोल वाले बड़ी सुंदर अवस्था में कौपीन वस्त्र धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, शरीर में मेखला पहन रखे हैं और सुंदर उन्होंने क्या किया, यज्ञोपवीत संस्कार की बात है। जब यज्ञोपवीत हो रहा था तो उन्होंने अपने माँ से भिक्षा मांगा और भिक्षा पाने के लिए जब आग्रह किया कि माता भिक्षाम दे, माता अदिति ने कहा कि आपकी भिक्षा को पूर्ण करने वाली कैलाश पर्वत पर माता पार्वती है, जाओ उनके पास। समझ में आ रहा है कि ना? बोलवा के बिहारी लाल की। वामन भगवान जो है माता पार्वती के पास चले गए और माता पार्वती से कहा देवी भिक्षाम दे। पार्वती ने इशारा किया कि नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि नाम का एक राजा है, दैत्यों का राजा, उसके पास जाओ, आज तुम्हारी पूरी भिक्षा पूर्ण हो जाएगी। भगवान वहां से खटपट खड़ाऊ पहने और मेखला पहने, घुघराले बाल, हाथ में कमंडल लिए, खटपट 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 वामन अंगुल के स्वरूप, इतना सुंदर जगत का स्वामी स्वयं वामन अंगुल रूप में आ गए और बहुत दिव्य स्वरूप भगवान का। और आकर के नर्मदा देवी के किनारे सुंदर जब वहां पहुंची, सामने वो नर्मदा के किनारे पर राजा बलि जो था यज्ञ की व्यवस्था किया हुआ, यज्ञशाला बनी हुई थी। उस यज्ञशाला में सारे लोग इकट्ठा, शुक्राचार्य को घूमने दिया और यज्ञ की व्यवस्था चल रही है। और भगवान मेरे से आए और सामने देख लिया वो राजा बलि, ये कोई ब्राह्मण था और वामन स्वरूप में भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। वामन रूप में देख करके भगवान को राजा बलि मोहित हो गया और सामने जब देखा बगीचे में इतना छोटा सा स्वरूप कौन हो सकता है, यह विशाला को छोड़ करके आगे बढ़ गया महाराज और गया वहां जाकर के कहा महाराज आप कौन है? भगवान को खड़ा होकर खटपट खटपट चलते चले जा रहे हैं, उनको रूप को देख करके उनके रूप को देख करके मोहित हो गया और बार बार बलि पूछते हैं कि महाराज आप कौन है, आप बताइए कहां से आए? भगवान यज्ञशाला तक पहुंच गए, वहां शुक्राचार्य बैठे, दैत्यों के गुरु में विचार करने लगे ये कौन है। तो शुक्राचार्य को देखे भगवान ने सोचा आपको ज्ञान मिल जाएगा राजा बलि को, जल्दी हम करें। राजा बलि ने कहा महाराज आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं राजन, हम तो आपके यहाँ आए हैं से मिलने के लिए, मैंने सुना था कि आप विरोचन के पुत्र हैं। अरे आपके दादा का नाम परदादा का नाम प्रहलाद, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, आपके परिवार में बहुत सावधानी थी, बहुत अच्छी थी। भगवान जब पढ़ाने लगे उनके पुत्र को बोलिए मत,
तो बाकी बिहारी लाल पान जो बैठते हो और उसी में जो है वीडियो बनाते रहोगे और कथा तो सुनो नहीं, कथा सुनना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ नहीं आ रहा, ये तो शहर होता तो डांटते बोलते